हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरिट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है, आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो, आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट निकलने के बाद होगा। तो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स है जो बच्चों के माइंड में है, वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मेरिट लिस्ट क्या होता है। मैं बताता हूँ मेरिट लिस्ट क्या होता है कि जैसे सपोज हम लोग कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कॉलेज क्या करता है, हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग, हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक मेरिट लिस्ट, एक लिस्ट निकालता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को बुलाता है कि हाँ भाई आप लोग आप एडमिशन ले सकते हो। वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि सबसे पहला बात कि सर मेरिट लिस्ट हमारा 2023 के एडमिशन के लिए कब निकलने वाला है। सर मेरिट लिस्ट हम लोग कहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद सर मेरिट लिस्ट बनता कैसे है। सर मेरिट लिस्ट कितने टाइप का होता है, मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में है कि सर कोई भी कॉलेज मेरिट लिस्ट बनाता कैसे। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चंस का, एक एक क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मेरिट लिस्ट कब निकलने वाला। याद रखिएगा, आपका मेरिट लिस्ट का कैटेगरी में यदि मैं बात करूं तो मेरिट लिस्ट दो तरीके का मेरिट लिस्ट होता है आपके। पहला प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और दूसरा फाइनल मेरिट लिस्ट। सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, मैं समझाता हूं। देखिए सपोज आपका ऑनर्स का सीट है, मान लीजिए 100। ऑनर्स का सीट कितना है, 100। इस 100 सीट्स के लिए मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन आ गया किसी भी कॉलेज में। मान लीजिए 100 सीट्स है और 100 सीट्स के लिए 1000 एप्लीकेशन आ गया। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि ये जो 100 सीट्स में 1000 का एप्लीकेशन आया है, तो एडमिशन सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही होगा। पक्का तो? यस सर। तो होता क्या है ना, एक लिस्ट आपके जस्ट जैसे ही ये फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आएगा, कंप्लीट होगा, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस कंप्लीट के जस्ट एक दो दिन बाद आपके पास एक लिस्ट आएगा। उस लिस्ट का नाम बोलेंगे हम लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। नाम क्या है बताओ, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इस पूरे 1000 स्टूडेंट्स का नाम नाम रहेगा, नाम और सारा का सारा चीज डिटेल्स। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या लिखा रहेगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी इस 100 सीट्स के लिए अप्लाई किए थे, सारे के सारे स्टूडेंट्स का नाम और उनका डिटेल्स रहेगा। ये बेसिकली ये है कि आपने यहाँ पे फॉर्म भरा था, हमारे पास ये एप्लीकेशन मिल गया है, अब हम लोग इसके बाद प्रोसेस करेंगे। इट वाज जस्ट अ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपका कब निकलने वाला है। आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 15 ऑफ जुलाई। तो 16, 17, 18 ये समझ लो, 16, 17 में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा हर एक कॉलेज का। अब आते हैं सर फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल जो मेरिट लिस्ट होता है वो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल गया किसी कॉलेज का जिसमें 1000 स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक लिस्ट निकलेगा 100 स्टूडेंट्स का। ये जो होगा ना, ये होगा फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट। ये क्या होगा बताओ, फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें 100 स्टूडेंट्स का ही नाम रहेगा। तो सर एक ही लिस्ट निकलेगा और उसमें एडमिशन हो जाएगा? आंसर इज नहीं मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट आप भी एक कॉलेज में तो फॉर्म भरते नहीं होगे। कई सारे 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, किसी किसी स्टूडेंट्स का 5 कॉलेज, 6 कॉलेज, इस तरीके से आप फॉर्म भरते हो। तो मान लीजिए आपने 5-6 कॉलेज में एडमिशन कराया, ऐसा 5-6 कॉलेज में आपने फॉर्म फिलअप किया, क्या 5-6 कॉलेज में आप एडमिशन करा लोगे? आंसर इज नहीं। इसमें से इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो 100 स्टूडेंट्स है ना, 100 स्टूडेंट्स है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स है कि जो बैक बैक ले लेंगे, बोलेंगे भाई मेरे को एडमिशन नहीं करना है। तो मान लीजिए इसमें से 30 स्टूडेंट ने ही एडमिशन कराया, तो अभी भी 70 सीट्स अभी भी खाली है। तो फिर से नया लिस्ट नंबर 2 निकलेगा, इसी तरीके से लिस्ट नंबर 3 निकलेगा। ये जब तक 100 सीट्स पूरा फुल नहीं हो जाता, तब तक ये फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट निकलते जाएगा। यही होता है लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके का। समझिए बात, आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट का। मैं बताता हूँ, देखिए अभी आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है, और हमारे इस चैनल्स में हम लोग एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी टाइप के एडमिशन्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप हमें ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली मैं बता दूंगा, आपको कोई भी डाउट होगा तो पहली बात तो मेरिट लिस्ट के अंदर में बताया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है और एक होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वेन, मैं बता दिया फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा, वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका अप्रॉक्स 29 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हर एक कॉलेज का आ जाना चाहिए, 19 ऑफ जुलाई। सर प्रोविजनल कब निकलेगा? प्रोविजनल भाई 16 या फिर 17 तो
प्रोविजनल सारा का सारा 16-17 जुलाई तक प्रोविजनल निकल जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने में आपको 2-3 दिन का और समय लगेगा। 19 जुलाई को अब निकल जाएगा। सर हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं सर? आप सारे के सारे जो भी आपने कॉलेज में फॉर्म फिलअप किया है, उस कॉलेज के वेबसाइट में जाओगे, उस वेबसाइट में आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा मेरिट लिस्ट, आप वहां पे अपने मेरिट लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो कहाँ पे देखना है सर? कॉलेज में देखना है। हालांकि हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल्स में जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, लाइक करके रखना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सर अब मेन क्वेश्चन जो है कि सर मेरिट लिस्ट किसी भी कॉलेज का कैसे बनाया जाता है, कोई भी कॉलेज कैसे मेरिट लिस्ट तैयार करता है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो, मेरिट लिस्ट निकालने का ना, मेरिट लिस्ट बनाने का 3 तरीका होता है। 3 मोड से लोग मेरिट लिस्ट बनाता है। पहला टॉप 4। आपका जो भी मार्क्स आया था क्लास 12 में, उसमें टॉप 4 जो भी सब्जेक्ट्स है उसको काउंट करके आपका एक परसेंटेज लिया जाएगा। उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो लोग, मार्क जो मेरिट लिस्ट बनाएगा। समझे क्या? तो पहला क्या है, टॉप 4 सब्जेक्ट का आपका काउंट किया जाएगा। टॉप 4 समझिए, समझे क्या? उसके बाद क्या होगा, फाइव फाइव सब्जेक्ट, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट का काउंट किया जाएगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज किया जाएगा। परसेंटेज करने के बाद क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और एक और तरीका है मैथमेटिक्स। कई सारे कॉलेज हैं जो कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेज है सीयू के अंदर में, जिन्होंने मैथ्स को भी एक मोड रखा है, एक तरीका रखा है अपने सिलेक्शन में। उन्होंने क्या किया है, मैथ्स को भी एक बेस बना के रखा है। आपके 11-12 में यदि मैथ है तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज एडमिशन नहीं ले सकते। यदि आपके 11-12 में मैथ नहीं भी है तो आपका ये मैट्रिक का मतलब आपका जो माध्यमिक एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स में कितना आया था उसको भी अपने यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के बाद लोग मेरिट लिस्ट बनाता है। तो ये 3 तरीका है, एक टॉप 4 का, एक पूरे 5 सब्जेक्ट का और एक मैथमेटिक्स। ये तीनों में से कोई भी एक तरीका से आपके कॉलेज में आपका ये मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीका बनाता है, अलग अलग तरीका अपनाता है। मैथ्स बेसिकली गोयनका में है। सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैथ्स कंपलसरी है, बिना मैथमेटिक्स के आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। टॉप 4 ये कलकत्ता यूनिवर्सिटीज में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें 90% कॉलेज में ये टॉप 4 ही माना जाता है। 90% कॉलेज में टॉप 4 को ही एक बेस बना के अपना एडमिशन होता है। तो टॉप 4 ये हुआ कि उसके बाद फिर टॉप 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं कि मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कब निकलेगा इसका मेरिट लिस्ट, कैसे कैसे सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। किसी भी टाइप का और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जरूर कोशिश करूंगा मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तब तक के लिए आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है एडमिशन को लेके। तो सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर करना है और हमारा मेन मकसद ही हमारे सारे के सारे एडमिशन प्रोसेस में आपका साथ देना है। ठीक है, तो आपका शेयरिंग हमारे लिए क्या होगा, मोटिवेशन होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।